वेलकम टू पार्ट 2। पार्ट 1 में हम चाह रहे थे कि इस एलडीआर को इस्तेमाल करें और जब डार्क हो तो इस एलईडी को ऑन करें, लेकिन ये ऑन हो रही, बहुत ही डल ऑन हो रही, इतना कि बस आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें से हम करंट मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम होगा। अब इसमें जो चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी कि आपने जब हम इसके साथ पैरेलल में लगा रहे हैं ना, तो अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर का रूल याद हो, तो जब आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये अगर इसकी एक ख़ास इसकी रेजिस्टेंस हमने देखा था कि जब डार्क होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और वो तकरीबन 40 किलो ओम्स तक चली जाती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं लेट मी ड्रॉ विद द पेंसिल, या बल्कि इससे ड्रॉ करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा लूँ लेट से 1 किलो ओम्स की, और यहाँ पर 40 किलो ओम्स है, तो उसके बाद आपको पता है जब पैरेलल में जब दोनों होंगे, पोटेंशियल डिवाइडर होगा, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम से भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर मैक्सिमम लेट से 3 वोल्ट्स हो रहा था, तो वो फिर कम होके जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि जब हमने एलईडी यहाँ पर लगाई थी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप पहले 3 वोल्ट से करीब आ रहा था, वो तकरीबन 126 और 1.5 वोल्ट तक पहुँच गया था। तो दिस इज़ नॉट, तो इसलिए जब आप यहाँ पर कोई चीज़ लगाएंगे तो उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस बात के ऊपर कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज रिटेन करेगी। लेटर ऑन वी विल सी कि इसका ताल्लुक इम्पिडेंस से होता है, कि हम यहाँ जो भी चीज़ लगाएंगे उसकी इम्पिडेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होनी चाहिए। जैसे हम जब वोल्ट मीटर टच करते हैं तो यहाँ वोल्टेज चेंज नहीं होती, क्योंकि वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे इन मे बी लेटर सेक्शन विल सी के इम्पिडेंस जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब आपने कोई मेजरमेंट करनी हो, बट टॉपिक फॉर अनदर डे। राइट नाउ वी वांट टू हैव अ वेरी क्लियर, वेरी क्लीन ऑन ऑफ। उसके लिए हमने कहा था हम आपको ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, दिस इज़ एन NPN ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है 2N2222। ठीक है, ये आपको नेट पे, दिस इज़ अ वेरी फेमस ट्रांजिस्टर, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में अभी नहीं फंसाऊंगा, आप नेट पे देखें, आपको 1500 या मे बी फाइंड मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन ट्रांजिस्टर्स। मेरा मकसद आपको थ्योरी बताना नहीं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, थ्योरी वहाँ बताएंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एक कलेक्टर और फिर बेस और फिर एमिटर, ये इसकी होती है। बल्कि मेरे पास मैं एक मिनट वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको लेकर आता हूँ इसकी डाटा शीट। ऑलराइट, वेलकम बैक। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे पास सबसे काम की चीज़ होती है वो उसकी डाटा शीट होती है। आजकल तो गूगल और AI आ गया, तो आप बड़ी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन उससे भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो ये कि जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो बताएगा कि भाई इस डिवाइस की क्या स्पेसिफिकेशन है। ये जो मैंने, आप जाके नेट पे देखें, लेकिन डाटा शीट 2N2222, तो आपके पास उसकी डाटा शीट की बहुत सारी सोर्सेज आ जाएंगी, उसमें से कोई एक डाउनलोड करें। मैंने जो डाउनलोड की थी उसमें ये मेरे पास है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो इसकी पैकेजिंग है वो उसमें मुख्तलिफ है। ठीक है, और मेरे पास जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो मुझे पिन आउट नहीं मालूम था कि इसका पिन आउट कैसे होगा। तो फिर मैंने जाके गूगल पर सर्च किया, तो मुझे इसका पिन आउट मिल गया। भाई पिन आउट जो होता है, अगर फेस करें तो कलेक्टर, बेस और एमिटर ऐसे होता है। ठीक है, तो एनीवे मेरे पास इसका पिन आउट आ गया, कलेक्टर, बेस, एमिटर। तो अब इसका जो सिंबल है ना, इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, नज़र आ रहा है आपको होपफुली। अच्छा, ये ऐसे इसका सिंबल होता है, ये होता है, इस पॉइंट को कहते हैं कलेक्टर, इसको कहते हैं एमिटर, एमिटर की तरफ एरो होता है, और ये है बेस। ठीक है, ये NPN टाइप है, अभी इन टाइप्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे। बेसिकली आप ये समझ लें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जैसे आप बटन दबाते हैं तो दो तारें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बस ट्रांजिस्टर को हम बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन एम्पलीफायर, लेकिन हम इसको एज अ स्विच इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए बाकी कॉम्प्लिकेशन साइड पे करेंगे, विल जस्ट लुक एट द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब यहाँ पर एक बेस है और एक कलेक्टर और एक एमिटर। तो यहाँ से हमने करंट पास करने, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई चीज़ लगाई हुई, आपने लेट से आपने LED लगाई हुई है यहाँ पर, आप चाह रही हैं ऑन हो जाए, तो उसको ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं बेस से करंट दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा करंट उसको हम IB कहेंगे। जब थोड़ा सा IB होगा, और यहाँ पर ये बेसिकली ये जो जंक्शन बनता है, ये डायोड का जंक्शन बनता है, लेट से प्लस माने 0.7 वोल्ट्स के करीब जाके ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो ये समझे कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जब करंट पास नहीं कर रहा, जब IB 0 है, तो आपके पास ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब यहाँ पर वोल्टेज तकरीबन 0.7 वोल्ट्स के करीब हो जाएगी, तो आपके पास इसको हम IC कहते हैं। तो IC जो है वो IB के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यकीन नहीं कि, और ये जो वोल्टेज है इसको हम VCE कहते हैं, वोल्टेज कलेक्टर
एमिटर के बीच में। तो जब अब ऑफ होगा तो VCE बहुत हाई होगी, और जब हम यहाँ से VBE को, इसको वोल्टेज बेस और एमिटर के बीच में वोल्टेज है, जब VBE 0.7 के करीब आएगी तो आपके पास जो VCE है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ये तकरीबन अगर मैंने यहाँ पर ग्राउंड लगाया हुआ है तो ये ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो IC है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर IB लेट से अगर 10 माइक्रो एम्स है तो IC जो है वो इसका 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत थोड़े से IB में आपको बहुत ज़्यादा IC आपको मिलेगा। तो ये आपके पास एक एम्पलीफिकेशन का रेशियो आता है। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर एक चीज़ याद रखनी है अभी हम आज के एक्सपेरिमेंट के लिए, वही अगर मैं यहाँ पर VBE को यानी कि बेस एमिटर के बीच में अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.7 वोल्ट लेकर आ जाऊँ तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर LD लगाई हुई है तो वो उसका जो कैथोड है वो ग्राउंड हो जाएगा। और अगर लेट्स से यहाँ पर मैंने VCC लगाई हुई है, VS लगाया हुआ है सप्लाई, तो ये ऑन हो जाएगी। तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर का बेसिक सा अभी फंक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको हम बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ट्रांजिस्टर का, उसके बाद हम LDR को बीच में लेकर आएंगे। सो लेट मी टेक अनदर पेज, और यहाँ पर हम एक बेसिक ट्रांजिस्टर का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रांजिस्टर का हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि मेरे पास सप्लाई वोल्टेज मुझे मालूम है इस 5.2 वोल्ट्स। यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक रजिस्टर, एक लगाऊंगा LED। जैसे आप सर्किट LED का हमने सर्किट डिज़ाइन किया था वैसे ही हम करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया कलेक्टर, और यहाँ ये एमिटर, और ये एमिटर मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब बेस में अगर मैंने थोड़ा सा भी करंट अगर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 0.7 हमने कहा, उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो आपके पास ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई अगर रजिस्टर एक और लगा दें, इसको मैं, क्योंकि ये कलेक्टर से लगा हुआ है तो इसको मैं RC कहता हूँ, ये बेस से लगा हुआ है तो इसको मैं RB कहता हूँ, ठीक है। और मैंने ये लेट्स से 5.2 के लिए लेट मी टेक दिस RC राइट नाउ इक्वल टू 330 ओम्स, ठीक है। 330 ओम्स अगर मैं लूँ यहाँ पर और यहाँ पर लगाऊँ तो RB, जब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा बेस के साथ, ठीक है, अभी मैं वो वैल्यूज दूंगा जो कि मुझे मालूम है कि सेफ है, ठीक है। अभी हम इसके कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, अभी हम इसका सिर्फ फंक्शन देखना चाह रहे हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो ये ऑन हो जानी चाहिए, और जब मैं इसको डिसकनेक्ट करूँगा यहाँ से बेस को तो ये ऑफ हो जानी चाहिए। यानी कि बेस को मैं इस्तेमाल करूँगा, ये बेस है, बेस को इस्तेमाल करूँगा इस ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। और ये मेरे पास LED है। सो लेट्स सी कलेक्टर, ठीक है, जो सबसे राइट मोस्ट है फ्लैट करने कलेक्टर, फिर बेस है, फिर एमिटर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। आई नो कि जो ऊपर वाला है वो कलेक्टर है, जो नीचे वाला है वो एमिटर है, और बेस को मैंने यहाँ लगा दिया। तो मैंने ये दिस इज द कनेक्शन। इसमें मैंने जो सबसे ऊपर वाला है दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर, और दिस इज बेस। यानी कि अगर ये मेरे पास पाथ है जो मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। लेट मी टेक आउट रेजिस्टेंस, अभी फिलहाल 330 ओम्स। और यार एक तो इसकी टांगों में इतना कम फ़र्क है ना, याद नहीं रहता। ये वाला छोड़, थोड़ा सा लंबा, ये पॉजिटिव। अच्छा जी, इसको मैंने लगा दिया है कलेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली मैंने अभी ये 5 वोल्ट से मैंने लगा दिया। RC इज़ करंटली 330 ओम्स। उसके बाद मैंने लगा दिया LED का जो कैथोड है वो मैं लगा दिया कलेक्टर के ऊपर, और एमिटर को मैंने वैसे ग्राउंड करना है। सो ग्राउंड करने के लिए आई जस्ट टेक दिस वायर, और इसको मैंने उठा के यहाँ पर ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और ये VCC से पहले से कनेक्टेड है। अब तो ये भी देखें, अभी LED ऑन नहीं है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर लगा दूं, मिसाल के तौर पर मैं 1 किलो का ले लेता हूँ। 1 किलो इज सेफ। ओके, देयर यू आर। सो ये बेस है, और बेस के साथ मैंने लगा दिया, देखें तो ये ऑन हो गया, ठीक है। तो जब मैं इसको निकालूंगा, यार दूसरा वाला ट्रोजर निकाल लेते हैं, दिस इज ऑल्सो फाइन। सो जब निकालूंगा तो ये ऑफ, तो ये ये पता है ऑन क्यों हो रहा है अभी आपको, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये बेस जो है ना, ये मेरे हाथ के ज़रिए से ऑन हो रहा है। लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अभी ऑफ है ना, मैं यहाँ से निकालता हूँ तार, ठीक है। मैंने तार लगाई यहाँ पर ये, ठीक है, और मैंने एक और तार लगा ली, लेट्स से ये। अब मैं जैसे, अब देखिएगा मैं बेस पे लगाऊंगा ना तो ये ऑन होने की कोशिश करेगा। लेट्स से अभी हल्का सा ऑन है, यू कांट सी। अच्छा अब देखिए, अब मैं लगा रहा हूँ, ये देखें, सिर्फ मैं अपने हाथ से टच कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको लेट से यहाँ पर रख दिया। आई होप यू कैन सी। ये देखें, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ। अब मैं इसको सिर्फ टच करूँगा तो ये आपकी लाइट ऑन हो गई। सो ये आप इससे अपना टच सेंसर भी कोई
सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ जो है वो 2 तारे एक्सपोज्ड हों, उसको जब आप टच करें तो वो आपका कोई लॉक खुल जाए या कोई आपकी लाइट ऑन हो जाए। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग डूएबल। आई होप यू कैन सी द लाइट, राइट? सो बेस, अब ये क्या हो रहा है मेरे हाथ के, आपको पता है कि कोई कुछ रेजिस्टेंस है, मगर यहाँ पर देख लें, यहाँ पर तो मेरे हाथ की अगर मैं उंगली की रेजिस्टेंस देखूँ तो वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है? यहाँ पर भी अब इसमें भी नहीं आ रही। मैं मेगा में जाऊँगा ना, तब जाके देखेंगे 4-5 मेगा, 1 मेगा, 3 मेगा। तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस के बावजूद जो है जब मैं इसको टच करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ही छोटे से करंट से जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज आता है आईसी में। सो ये हमने देख लिया ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन की। इसको ऑन करने से यहाँ पर हल्का से भी करंट आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। करंटली जो हमने, आप करंट और वोल्टेज को भी फिलहाल मिक्स ना करें। करंट इज डायरेक्टली आईबीज का एक्सपोनेंशियली तो नहीं होता, मोर देन 100 टाइम्स, समझिए अराउंड 100 टाइम्स और मोर आपका आईसी होता है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल याद रखने के लिए शॉर्टकट ये है कि जब मैंने यहाँ पर वोल्टेज 0.7, बल्कि अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर 1K किधर गया यार, वेयर डिड आई पुट द 1K, हाँ ये रहा 1K। अब मैं यहाँ पर 1K लगाता हूँ और आपको मैं मेजर करके दिखा देता हूँ कि VBE कितनी होती है जब ये ऑन होता है, ठीक है? और वो डायोड है, तो क्या होता है, आपको अगर डायोड आपको याद हो तो वोल्टेज बढ़ाने से डायोड के क्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ेगी ज़्यादा, डायोड के क्रॉस 0.7 होगी, करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस को कम करता जाऊँगा तो ये VBE देख लेते हैं। ये दिस इज नाउ आई एम मेजरिंग VBE। मैंने एक टर्मिनल यहाँ बेस पे लगाऊंगा, एक यहाँ ग्राउंड पे लगाऊंगा, ठीक है? और ये डायोड है बेसिकली। इसकी जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बेसिक के लिए अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो ये 0.7, 0.8, 0.75, ठीक है? तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया डायोड। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है? तो ये जो है फॉरवर्ड बायस डायोड है। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस को कम करता रहूँगा तो ये वोल्ट यहाँ पर VBE तकरीबन इतना ही रहेगा, सिर्फ करंट इसमें से IB जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो अभी ट्रांजिस्टर फुली ऑन है, ठीक है? और जब एक और चीज़ देख लें, इससे हम फिर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है ना, तो ये जो वोल्टेज है ना, इसको हम VCE कहते हैं, ठीक है? जब VBE जो है वो बेस टू एमिटर वो तकरीबन 0.7 होगी, 0.7। और जैसे जैसे आप RB को कम करेंगे तो ये इसमें से जो करंट है IB वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है? और IB के लिए सिंपल अगर आप कैलकुलेशन देखें तो IB इज़ क्या होगा, IB विल बी इक्वल टू ये VS माइनस 0.7, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑन जब होगा तो ये फिक्स होगी 0.7 डिवाइड बाय RB। तो जैसे जैसे RB जो है आप कम करेंगे तो आपका IB बढ़ता रहेगा, और जब IB बढ़ेगा तो ये IC बढ़ेगा। IC की अगर आपको वैल्यू याद रखनी हो, IC इज इक्वल टू बीटा IB, और जो बीटा की वैल्यू है वो 100 या उससे भी ज़्यादा होती है। तो IC जो है वो इस तरह से होता है। और जब अभी अभी ट्रांजिस्टर ऑन है ना, तो यहाँ पर दीज 2 पॉइंट्स विल ऑलमोस्ट, इसकी वोल्टेज जो है वो 0 के आसपास होनी चाहिए। जब अगर ये फुली ऑन है, उसको कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है। तो ये में भी मैं कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। कलेक्टर को मैं लगाया, C को लगाया और E को लगाया, ठीक है? तो 0.01 तो मैंने यहाँ लगाया। तो ये जो है वो वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 के करीब है। और जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये वोल्टेज अभी आपको ऑलमोस्ट इसके बराबर होनी चाहिए, जो कि 5.2 के करीब है। यहाँ पर अगर लगाऊं और यहाँ पर लगाऊं तो ठीक है, तकरीबन 5 वोल्ट के करीब है यहाँ पर, ठीक है? तो ये भी अभी यहाँ पर ऑन है, लीकेज करंट है, लेकिन जो है वो वोल्टेज जो है वो यहाँ पर तकरीबन इसके बराबर होगी। दैट मीन्स बहुत हाई वोल्टेज हो गई है। अभी ये LED भी जो है वो बिल्कुल ऑफ दिखा रहा है, ठीक है? तो ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम क्या करेंगे कि इन सबको विल ट्राई टू पुट इट टुगेदर, एंड आई विल इंट्रोड्यूस अनदर स्मॉल कंपोनेंट ओवर हियर जिस कॉल्ड अ पोटेंशियोमीटर। ये हम पहले भी इस्तेमाल कर सकेंगे, वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसकी कुछ एक शक्ल ये होती है, ये होती है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे, फिर हम इन सब को मिलाकर एक जो है वो LDR बेस्ड डार्क सेंसिंग सर्किट बनाना चाह रहे हैं, जो कि अंधेरे को सेंस कर ले और उस पर रोशनी ऑन कर ले। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।